मेष राशि वालों, घर से बाहर निकलते समय अपने पैरों से कुचल दें यह एक छोटी सी चीज। इसके बाद सबसे पहला फायदा कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको 100% गारंटी से कामयाबी हासिल होगी। दूसरा फायदा कि आपके जो भी शत्रु होंगे, छुपे हुए दुश्मन होंगे, वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा आपको कि आप रुपए पैसे को अपनी ओर इस तरह आकर्षित करेंगे जैसे कि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। पैसा आपके बिना रह ही नहीं पाएगा, आप जहां भी जाएंगे पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। तो सच्चे दरबार की जय बोल, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोल, महामाई की भक्ति और उनके लाड़ और दुलार की जय बोल। तो मेष राशि वालों, आप सभी का स्वागत है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, जिस खुशी के लिए आप अब तक तड़प रहे थे, जो आपको मिल नहीं पाई थी, वह खुशी आपके कदमों में आ गिरेगी। जितना पैसा आपको चाहिए वह भी मिल जाएगा, चाहे लाखों करोड़ों का कर्जा ही क्यों ना हो आपके ऊपर, वह भी उतर जाएगा। यहाँ तक कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो संतान का सुख मिल जाएगा, मनपसंद इंसान से विवाह हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि आप इतना पैसा कमाओगे कि 7 जन्मों तक बैठे बैठे खाओगे, तब भी पैसा खत्म नहीं होगा। बस आपको करना है यह एक काम कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने पैरों के नीचे एक बार इस छोटी सी चीज को कुचल दें, और एक छोटा सा मंत्र है, इसका उच्चारण भी करें, और उसके बाद आप सीधे अपने काम पर चले जाएं। फिर देखें जो चमत्कार होंगे, उन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपकी जिंदगी 100% नहीं 1000% बदल जाएगी। आप जिस भी चीज की तमन्ना करोगे वो सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा, वो भी आपकी आंखों के सामने कुछ ही दिनों के अंदर। प्यारे मित्रों, कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। बात बेशक थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, यकीन मानिए कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वेद पुराणों में ऐसी ऐसी अद्भुत और बेहद ही गुप्त और शक्तिशाली जानकारी दी गई हैं, जिनके बारे में यदि कोई समझ जाए और इन चीजों के प्रयोग के बारे में जान जाए तो उसके जीवन में वह जो कुछ भी चाहता है वह पा लेता है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी शक्तिशाली है और आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो आप चिंता न करिए, हम आपको इस चीज के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। प्यारे मित्रों, हमने पहले भी आपको इस प्रकार की अद्भुत और बेहद ही शक्तिशाली जानकारियां दी हैं, और कई लोगों ने इन जानकारियों का प्रयोग करके अपने जीवन को बदला है। अब आपकी बारी है। आप इस वीडियो पर आए हैं, इसका मतलब है कि भगवान और माता रानी स्वयं आपको यहाँ लेकर आई हैं, और वे चाहते हैं कि आप इन चीजों के महत्व को समझें और इन्हें प्रयोग करके अपने जीवन को बदल डालें। जी हाँ मित्रों, अब आपके जीवन में यह बदलाव तो 100% आएगा ही आएगा, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखना होगा। प्यारे मित्रों, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, और बेहद ही सटीक और शक्तिशाली जानकारी जो कि प्रमाणिक है उसे चुनकर आपके लिए लाना पड़ता है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप कम से कम धैर्य के साथ वीडियो को तो देख ही सकते हैं, तभी तो बदलाव आएगा। यदि आप वीडियो को नहीं देखेंगे, जल्दबाजी में आगे चले जाएंगे, वीडियो को छोड़ देंगे, तो आपका तो नुकसान होगा ही होगा, हमारी मेहनत भी बेकार चली जाएगी, और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम आपको ही भुगतना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे रहस्य, ऐसे ऐसे राज बताएंगे जिनको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ मित्रों, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। आपको अगले 24 घंटे में एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, हम आपसे यह वादा करते हैं। अब 2 जून को होने वाले माँ के जन्मोत्सव के विशेष कार्यक्रम से संबंधित जानकारी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। साथ ही साथ आपको एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन के हर एक कष्ट को इस तरह काट देगा जैसे कि वह कभी था ही नहीं। जी हाँ मित्रों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस संसार में हर एक चीज का अस्तित्व है, उस चीज के अस्तित्व के पीछे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है।
उस ऊर्जा को जब हम अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है, और जब वह गलत कार्यों में प्रयोग होती है तो नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि संसार में चाहे कोई भी चीज हो, चाहे इंसान या जीव जंतु हो, सबकी अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है, और इसे आज का विज्ञान भी मानता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि तो इसे बहुत पहले से जानते थे, तभी तो जीवन को बदलने के लिए उपायों के तौर पर रुद्राक्ष, रत्न, मणि, आभूषण, सोना, चांदी और यहाँ तक कि अष्ट धातु तक के जेवरातों का प्रयोग किया जाता था, ताकि जीवन में तमाम जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वे कट जाएं और जातक को उसकी मेहनत का सही फल प्राप्त होने लगे। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज के इस पढ़े लिखे माहौल में, भागदौड़ भरे जीवन में कुछ लोग बिल्कुल इसका उलट करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का, हमारी प्राचीन परंपराओं का, हमारे धर्म का अपमान करते हैं और इसे वो आधुनिकता का नाम दे देते हैं। कहते हैं कि ये सब पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने ढोंग और ढकोसले हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही अपनी बुद्धि से विचार करके देखिए कि क्यों बाजार में इतनी सारी दुकानें होती हैं लेकिन कुछ खास दुकानें ही बहुत ज्यादा चलती हैं, और ठीक उनकी बगल से मौजूद दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होते, ना के बराबर उनकी बिक्री हो रही होती है। मतलब कि एक जैसा काम करने वाले, एक जैसी मेहनत करने वाले, एक जैसी सभी तकनीकों का प्रयोग करने वाले लोगों को एक जैसा फायदा क्यों नहीं होता है? एक तो बहुत सारा पैसा कमाता है, लोगों का मान सम्मान भी कमाता है और दिन रात तरक्की करते हुए व्यापार में बहुत आगे निकल जाता है। दूसरा, जिसने बिल्कुल उसी की तरह शुरुआत की थी, वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपना व्यापार बंद ही करना पड़ता है, जबकि सब कुछ एक जैसा है, फिर भी उनके परिणाम बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है मित्रों। एक छोटी सी चाय की टपरी वाले की बात की जाए तो इस देश में करोड़ों, हजारों, लाखों चाय वाले हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ चाय वाले ऐसे हैं जो कि लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी चाय वाले होते हुए भी देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। कई ऐसे उदाहरण आपने और भी देखे होंगे जिन्होंने छोटा सा चाय का व्यवसाय शुरू किया और आज वो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, जबकि दूसरे चाय वाले केवल वो चाय ही बेचने में लगे हुए हैं और आजीवन उसी चाय को बेचेंगे। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने विचार किया है क्यों किसी को पहले दूसरे प्रयास में ही कामयाबी मिल जाती है और किसी किसी को जीवन भर संघर्ष करते रहने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती है? क्यों किसी के जीवन में हमेशा हंसी खुशी खुशहाली रहती है, सुख समृद्धि रहती है, वह जो काम करता है उस काम में उसे तुरंत कामयाबी मिलती है, सफलता की सीढ़ियां वह चढ़ता चला जाता है? और क्यों किसी किसी के जीवन में केवल और केवल कष्ट, बीमारियां, कर्जा, परेशानियां और पैसे की तंगी बनी ही रहती है? रिश्तों में हमेशा तनाव बना ही रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे यह इंसान केवल और केवल कष्ट भोगने के लिए ही इस संसार में आया है। भूल से या गलती से इसे कभी कोई खुशी मिल भी जाती है तो वह भी ज्यादा दिन रुकती नहीं है, उसके हाथों से छिन जाती है और वह पुनः अकेला का अकेला खड़ा रह जाता है, रोता बिलखता रह जाता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर आप याद करिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में क्या कहा था कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, मानव के हाथ में कर्म की शक्ति है, लेकिन उससे कैसा फल मिलेगा यह मैं निश्चित करूंगा, यानी कि स्वयं भगवान। अब आप समझिए कि यहाँ पर कितना बड़ा रहस्य है जीवन का कि मानव कर्म तो कर रहा है, सभी कर रहे हैं, जितने भी इस धरती पर हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं है जो कोई कर्म ही नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। तो सभी कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान सबको अलग अलग फल क्यों दे रहे हैं? कभी आपने ऐसा विचार किया? जी नहीं दोस्तों, कभी आपने इस तरह सोचा ही नहीं। आपको तो जो भी कुछ मिल गया, दुख हो, सुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, धोखा हो, चाहे कितनी ही बड़ी सजा हो, आपने सब कुछ भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया और बस अपनी तकलीफ और परेशानियों के कड़वे घूंट पीते चले गए। लेकिन दोस्तों आप विचार करिए, ये बातें इतनी साधारण नहीं है जितनी ये देखने में लगती हैं। क्या इंसान कभी अपने कर्म के फल को बदल नहीं सकता है? क्या भगवान उसका कभी साथ दे नहीं सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, अवश्य दे सकते हैं, हमेशा देते हैं। बस इंसान को चाहिए कि वह अपने कर्मों के साथ साथ अपने आसपास की ऊर्जाओं के संतुलन को भी सही बनाकर चले। इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है। अब कभी कभी तो इंसान के आसपास उसके ऊर्जा का वातावरण हमेशा सकारात्मक ही रहता है। अब इसका कारण यह हो सकता है कि उसके पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद उसके पास है, उसके घर का वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र है कि उसे कुछ प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, वह हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में डूबा रहता है। तो वह जो कार्य करेगा उसमें उसे झटपट कामयाबी मिलेगी और वह आगे बढ़ता चला जाएगा। और कुछ के साथ एकदम उल्टा होता है।
तो उन लोगों को अपनी ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। जी हाँ मित्रों, बस यही इंसान की भूल है। इंसान इसे ही तो नहीं समझता है। इतना समझ जाए तो फिर सारे कष्ट कटते चले जाते हैं, कामयाबियां मिलती चली जाती हैं, साथ ही साथ भगवान का प्रेम और आशीर्वाद भी मिलता चला जाता है। तो अब आपको यही समझना है, और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बात के बारे में गहराई से समझाने वाले हैं, और इस एक खास चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके प्रयोग से आपकी जीवन की संपूर्ण ऊर्जाएं सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी, और फिर आपके छोटे से छोटे कार्य का बड़े से बड़ा परिणाम आपको प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से समझें और वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने यहाँ से वीडियो छोड़ दिया तो आपकी यह बहुत बड़ी भूल होगी। वीडियो आपको अंत तक देखना है, तभी आप जीवन में कुछ विशेष और बड़ा हासिल कर पाएंगे। तो अब ध्यान से समझिए। छोटी छोटी बातों से हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हर छोटी बात का परिणाम बड़ा ही होता है। तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें किसी जरूरी कार्य के लिए, जैसे कि आप काम धंधे व्यापार पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी हासिल हो, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको अपने स्वर के अनुकूल ही अपना पहला कदम घर से बाहर निकालना है। अब स्वर क्या होता है आप समझिए कि आपकी नासिका के छिद्र से, जिस भी छिद्र से श्वास बाहर आ रही है, वही आपका स्वर इस समय सक्रिय है। अब यदि दाहिने तरफ से श्वास बाहर आती है तो हमारा सूर्य स्वर सक्रिय होता है, और बाईं तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो चंद्र स्वर सक्रिय होता है। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा विधान है और हमारे शास्त्रों में इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, लेकिन हम आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीके से समझा रहे हैं कि आपको घर से बाहर निकलने से पहले अपनी नाक के पास अपना हाथ लेकर जाना है और श्वास बाहर निकालनी है। अब जिस भी तरफ से, दाहिनी तरफ से श्वास बाहर निकल रही है तो आपको अपना दाहिना पैर घर से बाहर निकालना है, और यदि बाईं तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आपको अपना बायां पैर यानी उल्टा पैर बाहर निकालना है। और एक छोटी सी बात, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है कि जब आपने एक बार अपना पैर घर से बाहर निकाल दिया तो आपको ना तो पीछे मुड़कर देखना है और ना ही आपको घर के अंदर वापस आना है। यह विशेष होता है क्योंकि एक बार यदि आप घर से बाहर निकले तो नियम यह बनता है कि आप जिस कार्य को लिए घर से बाहर निकले हैं उस कार्य को पूर्ण करके ही घर के अंदर पुनः प्रवेश करें। याद रखें कि घर, जिसे हम साधारण सी जगह मान लेते हैं, वह कोई साधारण स्थान नहीं होता है। घर एक बेहद ही पवित्र स्थान है। इसे मंदिर का दर्जा प्राप्त है हमारे वेद पुराणों और शास्त्रों में, तो इसका मंदिर की तरह ही हमें सम्मान करना होगा। अब एक और खास बात कि मान लो कि आप किसी विशेष यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं किसी यात्रा के लिए और हम चाहते हैं कि हमारी वह यात्रा सफल हो और हमें उस यात्रा से बड़े ही अद्भुत लाभ प्राप्त हो जो जीवन भर हमारे काम आए। तो अब ऐसे अद्भुत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको एक विशेष उपाय हम बता देते हैं कि आपको विशेष यात्रा वाले दिन जब आप घर से बाहर निकलें तो उस समय घर से बाहर निकलने से पहले आपको थोड़ा सा गुड़ खा लेना है और पानी पी लेना है। जी हाँ मित्रों, थोड़ा सा गुड़ खाना है और पानी पीना है। उसके बाद घर से बाहर निकलना है और जिस दिशा में आपकी यात्रा होने वाली है, मान लो कि आप पूर्व दिशा की ओर जाने वाले हैं, तो आपको 4 कदम पश्चिम दिशा की ओर चलना होगा, यानी कि उल्टा आपको चलना होगा। उल्टा नहीं, मतलब कहने का यह है कि आपको पश्चिम दिशा की ओर जाना है, फिर घूमकर आप पूर्व दिशा की ओर सीधे चले जाएं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिस भी दिशा में आपकी यात्रा होने वाली है और आप उस यात्रा से विशेष लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपको उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में 4 कदम चलना है, फिर लौटकर तुरंत उसी दिशा में चले जाना है, मुड़कर आपको पीछे नहीं देखना है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? आप समझिए कि आपके आसपास कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, खास तौर से नकारात्मक ऊर्जाएं, और नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर की दहलीज के बाहर ही सबसे अधिक मात्रा में होती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में घर की दहलीज पर कुल देवी का वास या निवास स्थान बताया गया है। कुल देवी हमारी पूरे परिवार की रक्षा उन नकारात्मक ऊर्जाओं से करती हैं। एक और बात हम आपको बता दें कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, वे हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही होकर प्रवेश करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में लोगों के घर, जो पुराने जमाने के घर होते हैं, उनको आप देखें तो उनके घर का जो मुख्य दरवाजा होता था
वह बहुत ही विशाल बनाया जाता था और उस दरवाजे को लकड़ी से ही बनाया जाता था। अब लकड़ी से इसलिए बनाते थे क्योंकि लकड़ी ऊर्जा की कुचालक होती है। लकड़ी के आर पार कोई ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है, रुक जाती है। इसलिए लकड़ी के दरवाजे, विशाल दरवाजे बनवाए जाते थे और दहलीज को थोड़ा सा ऊंचा बनवाया जाता था। ये सारे नियम इसीलिए माने जाते थे क्योंकि इनका जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता था। अब लोग लोहे के दरवाजे बनवाने लगे हैं और लोहे से तो ऊर्जा तुरंत आर पार हो जाती है। लोहा ऊर्जा का सुचालक है। तो आप देखो लोगों के घरों का कितना बुरा हाल है। सब कुछ होते हुए भी आपस में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, प्रेम नहीं है। दवाई खाकर लोग सो रहे हैं, आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हो रही हैं और जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अब लोगों के घरों में नकारात्मक ऊर्जाएं बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर जाती हैं और मनमानी करने लगती हैं। इसीलिए बर्बादी होती है। जरा अखबार उठाकर देखो, सबसे पहली खबर आपको यही मिलेगी। दुर्घटना, तलाक, झगड़ा, आत्महत्या, इसी प्रकार की खबरें देखने को मिलती हैं। लोगों को लगता है कि जैसे दुनिया में यही सब हो रहा है और हो भी रहा है, तभी तो अखबार में और खबरों में आ रहा है। तो दोस्तों इसका कारण यही है। तो आप समझिए कि आपको जो हमने प्रयोग बताया है उसका क्या कारण है कि आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं और आपके मन में कोई विचार है कि आप यात्रा पर जा रहे हैं, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे तुरंत आपके पीछे लग जाती हैं। अब आपने सीधे अपनी यात्रा तय कर ली तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके पीछे पीछे वहां चली जाएंगी और आपके काम को बिगाड़ देंगी। तो उन्हें धोखा देने का यह एक तरीका है। अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं अचानक से हुए दिशा परिवर्तन को समझ नहीं पाती हैं और ठहर जाती हैं। जी हाँ मित्रों, तो मान लो कि आप उल्टी दिशा में 4 कदम जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ उल्टी दिशा में 4 कदम जाएंगी और आपने तुरंत दिशा बदलकर दूसरी दिशा में आप चले जाते हैं तो वे जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे वहीं पर ठहर जाएंगी, रुक जाएंगी। यह नकारात्मक ऊर्जाओं की कमी होती है। वे इस तरह दिशा परिवर्तन नहीं कर पाती हैं। इसीलिए यह नियम बना है। याद रखें कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित हैं और इन बातों के जीते जागते प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं और आप इनका प्रयोग करके देख लो, आपको 100% लाभ प्राप्त होंगे। न लाभ प्राप्त हो तो आप छोड़ देना, इसका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। जरा सी आपकी ऊर्जा लग रही है, इस ऊर्जा का प्रयोग करके आप अपने जीवन को बदल डालिए और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आप इन कार्यों को करके देखेंगे और आप खुद ही इन्हें नियमित तरीके से करते चले जाएंगे। तो अब ध्यान से समझिए कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं किसी जरूरी कार्य के लिए और आपको किसी इंसान के साथ मिलना है और बात करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी हर बात वह इंसान मान ले, या फिर कोई विवाद है, कोर्ट कचहरी का मामला है, आपकी तारीख है, सुनवाई है, किसी भी प्रकार के झगड़े में आप चाहते हैं कि आपकी जीत हो, आपका पक्ष मजबूत रहे, लोग आपकी बात सुने और माने, तो आपके लिए एक शक्तिशाली उपाय हम बता रहे हैं। इसे भी आप ध्यान से समझें। आपको क्या करना है कि एक नींबू लेना है और उसे बीच से काट कर उसके अंदर 7 लौंगे लगानी है और थोड़ा सा लाल सिंदूर लगाना है और उसके बाद उसे वापस से बंद करके उसके ऊपर लाल रंग का धागा लपेटना है और यह क्रिया करते समय आपको ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का प्रयोग करना है। जी हाँ मित्रों, यह हनुमान जी का सिद्ध उपाय है जो आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा और सबसे बड़ी बात कि लोग आपकी हर बात मानेंगे, आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि यह नींबू आपको अपने साथ लेकर चले जाना है। आप कोई बैग रखते हैं, कोई भी ऐसा सामान, या अपनी जेब में ही आप इस नींबू को रखे रह सकते हैं। इस नींबू को अपने साथ रखने के लिए आप किसी लाल रंग के कपड़े का प्रयोग भी कर सकते हैं। उस कपड़े में लपेटकर आप इस नींबू को अपनी जेब में रख लें या अपने बैग में, अपने पर्स में, कहीं पर भी रख लें जहां पर आप रख सकते हैं और बिना किसी टेंशन के, परेशानी के अपने कार्य के लिए निकल जाएं। 100% आपको कामयाबी मिलेगी। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है, चाहे कितना ही कठिन कार्य क्यों ना हो। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपके साथ सहमति जताएंगे। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। कोई किसी को नहीं बताता है क्योंकि इन उपायों को बताने के बदले में लोग दूसरों से मोटी मोटी रकम वसूलते हैं, व्यापार चला रहे हैं, किसी के जीवन को सरल बनाने के बदले पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हमारी हर एक सेवा माँ भद्रकाली को समर्पित है, इसलिए हम आपको खुलेआम
ऐसे शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं। अब इस उपाय का प्रयोग आप केवल उसी समय करें जब आप चाहते हैं कि आपको 100% गारंटीड सफलता मिले। ऐसा कोई कार्य जो आपको बनना ही चाहिए। हर एक छोटे छोटे कार्य के लिए इसका प्रयोग आप ना करें, क्योंकि इससे हनुमान जी बाध्य होते हैं आपके काम को सिद्ध करने के लिए। और हर छोटे मोटे कार्य के लिए हनुमान जी की ऊर्जा को बाध्य करना, मजबूर करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए कठिन परिस्थिति में ही आप इस उपाय का करें प्रयोग, तब आपको लाभ विशेष तौर पर प्राप्त होंगे। अब आपको बताते हैं अंतिम और बहुत ही शक्तिशाली और रोज किया जाने वाला विशेष उपाय। तो जब आप घर से बाहर निकलें तो आपको 2 छोटे छोटे से कार्य करने हैं। पहला कि आपको 5 से 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं और उन्हें अपने घर की दहलीज पर डाल देना है। उसके बाद आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है। जब आप घर से बाहर निकलें तो अपनी दहलीज पर पड़ी उस काली मिर्च को अपने पैरों से कुचल दें। जी हाँ मित्रों, पैरों से उसे कुचलने के बाद आप सीधे घर से बाहर निकलें और पीछे मुड़कर ना देखें। साथ ही साथ आप लौंग का एक जोड़ा भी अपनी जेब में रखे रहें। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर रहेंगी। जी हाँ मित्रों, जो भी आपके स्वयं के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं नकारात्मक भाव के रूप में उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें लौंग का जोड़ा सोख लेगा। अब पैर से चीजों को कुचलने का क्या मतलब है? आप ध्यान से समझिए कि हमारे हिंदू धर्म में पैरों को छूने का विशेष रिवाज है। तो पैर क्यों छूते हैं? आप समझिए कि हमारा जो ऊर्जा चक्र है वह हमारे पैर के नाखून के माध्यम से बाहर निकलता है और घूमकर वापस हमारे सिर में समाहित हो जाता है। इसीलिए यह एक चक्र का निर्माण करता है, जिसे हम ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। तो जब कोई किसी के पैर छूता है तो असल में पैरों से निकलने वाली ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञानी पुरुष के, संत महात्माओं के, गुरुजनों के और बड़े बुजुर्गों के हमेशा पैर छूने चाहिए। पैर छूने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, इसे आप समझ लीजिए। तो अब जब आपने पैर छूने का विज्ञान समझ लिया तो आप यहाँ पर यह भी समझे कि पैरों से ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होता है, बाहर निकलता है। तो जब आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो हर इंसान के अंदर होती ही होती हैं, तो आप काली मिर्च अपने पैरों से कुचलते हैं, तो असल में काली मिर्च के अंदर भी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने की गजब की क्षमता होती है। तो आप जब अपने पैरों से काली मिर्च को कुचलते हैं तो आपके अंदर जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में नकारात्मक भाव हैं वे भी बाहर निकलते हैं। उन्हें काली मिर्च तुरंत सोख कर समाप्त कर देती है। इसीलिए हम काली मिर्च को कुचल कर तोड़ देते हैं, ताकि जो ऊर्जा काली मिर्च ने सोखी है वह तुरंत वहीं के वहीं समाप्त हो जाए। दोस्तों, हर एक उपाय जो हमारे शास्त्रों से लिया जाता है उसे पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से समझाया जा सकता है। अब कोई कहेगा कि ऊर्जा क्षेत्र है, इसकी क्या गारंटी है? तो आप विज्ञान की भाषा में समझिए कि हमारा विज्ञान भी कहता है कि हर एक इंसान के आसपास ऊर्जा का एक विशेष क्षेत्र होता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। आप इसे खुद ही सर्च करके देखिए, किसी से जानकारी लेकर देखिए, आपको वह स्पष्ट तौर पर समझा देगा। तो दोस्तों, आप जब अपने जीवन की ऊर्जाओं को सकारात्मक करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको हर छोटे से छोटे काम में बड़ी से बड़ी सफलताएं मिलती हैं और आप एक के बाद एक तरक्की करते चले जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से इसको इतना सारा धन दौलत, इतनी सारी खुशियां मिल गईं, यह तो बड़ा भाग्यशाली इंसान है। सभी भाग्यशाली इंसान हो सकते हैं, भगवान सबको देने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन कमी हमारे अंदर ही है कि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को हटा नहीं पा रहे हैं और भगवान से बस मांगे चले जा रहे हैं। अरे, जब हमने अपने पात्र को उल्टा कर रखा है तो भगवान कितना ही कुछ भी हमें दे देंगे, उस पात्र में कुछ भी नहीं ठहरेगा। तो सबसे पहले हमें अपने पात्र को सीधा करना है और उसे खाली भी करना है। उसमें हमने अनावश्यक कचरा, उल्टी सीधी बातें भर दी तब भी कोई मतलब नहीं होगा। तो अपने पात्र को खाली करें और उसे सीधा करें। पात्र से हमारा मतलब है हमारा मन, मस्तिष्क और उसकी शुद्धता। फिर आप देखें कि भगवान की कृपा कैसे लबालब उसमें भर जाती है और आपका जीवन कैसे स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इनका प्रयोग करें, जीवन को सरल बनाएं। जो उपाय हमने बताए हैं वो हजारों लोगों के जीवन में हमने करवा कर देखे हैं और उनके जीवन में विशेष बदलाव हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, तभी हम आपको ये बता रहे हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे जुड़कर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। 2 जून को माँ भद्रकाली का जन्मोत्सव धाम पर बड़े ही धूमधाम
धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इस अनुष्ठान में आप भी भाग ले सकते हैं। वीडियो में दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फोन पे या फिर पेटीएम करके आप अंशदान कर सकते हैं और इस पूजा पाठ में अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं। इस दिन की गई पूजा पाठ में शामिल यदि आप होते हैं तो आपके जीवन में हजारों गुना इसका फल प्राप्त होगा। अन्य कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप सीधे WhatsApp नंबर पर जुड़ जाएं, धाम से जुड़ जाएं और सीधे जानकारियां प्राप्त करें। जीवन को बदलने का यह विशेष मौका है, इसे हाथ से ना जाने दें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में सकारात्मकता को बनाकर रखें। याद रखें कि माता रानी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। इसीलिए प्रेम से बोलें, जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।